स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 6.2 का। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट y इजकल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। और जबकि हमारे पास क्वाड्रेंट दे रखा है फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम नीचे वाली वैल्यू को फर्स्ट, ऊपर वाली को सेकंड मानते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव करना है 4 साइन थीटा का, 4 ऐसे ही साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस सेकंड ऐसे ही, मतलब 4 साइन थीटा तो ऐसे ही आ जाएगा और डेरिवेटिव इस नीचे वाली वैल्यू का होगा। इसमें 2 है, 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया। और जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय जो ये लिखा हुआ है 2 प्लस कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 कॉस थीटा की 2 से, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 8 कॉस थीटा प्लस दोनों में 4 कॉमन निकाला, क्या बचता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और जो ये होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। तो नीचे लिख रहा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा, ऊपर तो है 8 कॉस थीटा प्लस, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4। हमारे पास ये नीचे बचता है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, यह आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अच्छा ऊपर ये वैसे ही रहेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम लेते हैं तो ये कर सकते हैं हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा तो नीचे तो यही आना है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया, ऊपर 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, अच्छा यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देते हैं, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अच्छा आगे करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है 8 कॉस थीटा प्लस 4, अच्छा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज कर देते हैं, माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन में लिखा हुआ है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 8 कॉस थीटा और माइनस 4 कॉस थीटा, यह आ जाएगा 4 कॉस थीटा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और अपॉन में लिखा हुआ है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डी वाई अपॉन डी थीटा, दोनों में क्या कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन निकालते हैं तो इधर बचता है 4 माइनस इधर हमारे पास बचता है कॉस थीटा और अपॉन में है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा अब ये देखो कि जो ये वाली वैल्यू है कॉस थीटा, किस क्वाड्रेंट में देख रहे हैं हम, 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉस थीटा होता है, ये कैसी क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव। अच्छा ये जो नीचे लिखा हुआ है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर तो किसी का भी करो, किसी भी रियल नंबर का करो, वो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। अच्छा ये दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव हो गई। अब सारी बात डिपेंड करती है कि 4 माइनस कॉस थीटा कैसा होगा। तो हमें ये पता है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में होती है, ठीक है। तो अगर 1 या -1 के बीच में होती है, तो अगर मैं कॉस थीटा की जगह यहाँ पे 1 लिखूँ या -1 लिखूँ या इनके बीच की कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, तो 4 में से माइनस करोगे उस वैल्यू को तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अगर मैं कॉस थीटा की जगह अगर 1 लिख दूँ तो 4 - 1 क्या आएगा 3,
इससे छोटी कोई वैल्यू लिखेंगे कॉस थीटा की जगह तो वो भी क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब जितनी भी ये तीनों क्वांटिटी हैं ये सारी की सारी क्या आ रही हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी थीटा भी क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। अगर डी वाई अपॉन डी थीटा पॉजिटिव है तो हम क्या कह सकते हैं, वाई इज इंक्रीजिंग। अगर नेगेटिव आता तो हम क्या लिख देते, डिक्रीजिंग लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन कहने का मतलब है log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। चलो देखते हैं, हमें पता है लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया log x, इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। अब जो x है वो 0 से इन्फिनिटी है, x किससे बिलोंग करता है, 0 से इन्फिनिटी, मतलब ये क्या होता है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 1 अपॉन एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर 1 अपॉन एक्स हमारे पास पॉजिटिव है तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, y इज इंक्रीजिंग, ये हमें बताना था इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास लिखा हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, मतलब जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमारा तो वही काम है, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन किया, 0 के बराबर रखा। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 1, और क्या कर देंगे, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो ये जो 2x माइनस 1 है, जब इसको 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, 1/2। तो जो ये 1/2 है, ये जो रियल नंबर लाइन है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में। लेकिन हमें सिर्फ कहाँ से कहाँ तक देखनी है, -1 से +1 तक। हमें इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ना इधर से मतलब ना इधर से मतलब। ठीक है, -1 से +1 तक हमें देखना है। तो हम देखते हैं हमारे पास जो ये f डैश एक्स है ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये वाला केस लिया हमने -1 से 1/2 तक का, तो ये तो केस 1 है। अगर इन दोनों के बीच की मैं वैल्यू लेता हूँ तो ये आ जाती है 0। ठीक है ना, ये हमें अपने माइंड में रखनी है, किसी को शो कर कर नहीं दिखानी। तो जो ये हमारा f डैश एक्स होगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो ये -1 आएगा, मतलब नेगेटिव है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इधर तो क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, डिक्रीजिंग। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर मैं लेकर चलता हूँ 1/2 से 1 तक, ठीक है, इसके बीच में क्या वैल्यू ले सकते हैं, 0.6 ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 0.6 लिखता हूँ f डैश एक्स के अंदर, तो 0.6 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 1.2, और 1.2 में से 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है ये, तो मतलब इसमें आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इंक्रीजिंग। मतलब इसमें तो है डिक्रीजिंग और इसमें है इंक्रीजिंग। इसका मतलब -1 से +1 तक कोई एक साइन नहीं आ रहा, हमारे पास दोनों साइन आ रहे हैं। ठीक है ना, -1 से +1 तक हमारे पास क्योंकि दोनों साइन आ रहे हैं इस इंटरवल में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 से +1। हाँ, अगर ये कहते कि -1 से 1/2 तक बता दो तब तो हम कह देते डिक्रीजिंग, और 1/2 से 1 तक कहते तो हम कह देते इंक्रीजिंग है। लेकिन -1 से +1 तक क्योंकि एक साइन नहीं आ रहा, दोनों साइन आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की छोटी वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, जो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू x² + ax + 1, ये क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, f डैश एक्स क्या होना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, >0 होता है। अच्छा, अगर ये इंक्रीजिंग है इस पर, तो हमें पता है जो f डैश एक्स की जो वैल्यू होगी छोटी वो तो होगी 1 पर, और बड़ी किस पर होगी, 2 पर। तो इसका मतलब हमें क्योंकि छोटी वैल्यू निकालनी है तो हम किस पे निकालेंगे, f डैश 1 पर, वो भी क्या लेकर चलेंगे, >0 होनी चाहिए। अच्छा, इसका हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, x² का हो गया 2x और ax का क्या हो गया a। क्योंकि ये इंक्रीजिंग गिवन है, ये तो कहा है इन्होंने कि इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इसका मतलब f डैश एक्स क्या होना चाहिए, >0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो हम इसको इंक्रीजिंग कहेंगे, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब 2x + a भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। अब क्योंकि हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो हम 1 का यूज़ करेंगे।
अगर ग्रेटर वैल्यू निकालनी होती तो 2 का यूज़ कर लेते, इज ग्रेटर देन 0। तो इस यहाँ से आ गया कि जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, -2 से बड़ी। तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर -2। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमारे पास जो एफ एक्स है ये हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1/x। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1/x का बताया था 1/x²। एलसीएम लेते हैं इसका, x² आ जाएगा, ये हो जाएगा x² - 1। अब जो ये x² - 1 है इसके फैक्टर बना देते हैं a - b और a + b से, x - 1 और x + 1। क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, जो ये एफ डैश एक्स है इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो इसका मतलब x - 1 और x + 1 x² को किसके बराबर रख दिया, 0। तो इससे आ जाएगा या तो x - 1 0 होगा या फिर x + 1 0 होगा। तो x की वैल्यू या तो आएगी +1 या फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इंटरवल बनाते हैं, पहले -1 फिर +1, -∞ और +∞। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंटरवल हैं। अच्छा यहाँ पर क्या कहा है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है लेट आई बी एनी इंटरवल, आई कोई भी इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 एंड +1। मतलब -1 और +1 वाले इंटरवल को छोड़कर जो भी इंटरवल बचते, एक तो ये वाला, ये भी हमारा आई है और ये वाला इंटरवल भी हमारा आई है, ठीक है ना। डिसजॉइंट मतलब इसको छोड़ना है अलग से, इससे अलग है आई। ये दोनों हमारे पास जो इंटरवल हैं ये आई है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों वैल्यूज़ पर, इन दोनों इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, केस लेके चलते हैं पहला, -∞ से -1 वाला केस। तो इससे छोटी वैल्यू ले लेते हैं x की, ये हो जाएगी क्या, -2 ले लेते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारा ये एफ डैश एक्स है ये इंक्रीजिंग आता है या डिक्रीजिंग। तो देखो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर -2 पुट कर देता हूँ, तो -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 - 1 3, मतलब ऊपर तो आ रही है पॉजिटिव क्वांटिटी और नीचे तो x का स्क्वायर हो रहा है। इसमें पुट करो या किसी में भी पुट कर देना इसमें से, और नीचे हो रहा है होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब कैसा है, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा अब केस लेते हैं 2, कौन सा वाला ले रहे हैं, ये वाला, सिर्फ आई वाला केस लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें इसी में ही दिखाना है इंक्रीजिंग। तो इसमें हम x की वैल्यू +2 ले लेते हैं, तो +2 कहीं भी पुट कर देना, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ एफ डैश एक्स। अगर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 - 1 फिर वही प्लस का 3 आएगा, और नीचे तो स्क्वायर है, ये भी कैसा रहेगा, प्लस का। तो इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आई है, और अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, इंक्रीजिंग। और यही हमसे पूछा था कि ये जो आई वाला इंटरवल है इसमें क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास लिखा हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस पर। तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वही तरीका हमारा, डिफ्रेंशिएशन करके देखा, लॉग साइन एक्स का हो गया 1/sin x और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये cos/sin क्या आएगा, कॉट एक्स। अब हमें ये देखना है, केस 1 लेके चलते हैं, यहाँ पर भी हम केस 1 कौन सा लिया, 0 से π/2 वाला। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो ये जो कॉट एक्स होगा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो कैसी है, इज़ इंक्रीजिंग। अच्छा केस 2 लेकर चलते हैं, यहाँ पर केस 2 है हमारे पास π/2 से पाई तक। अच्छा ये तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में तो सिर्फ कॉसेक और साइन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो कॉट है, कॉट कैसा रहेगा, कॉट रहेगा नेगेटिव। तो कॉट नेगेटिव रहेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो कैसा है, डिक्रीजिंग। ये हमें प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है जो ये एफ एक्स है इक्वल टू लॉग कॉस एक्स। क्वेश्चन बाद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। लॉग का क्या हो जाएगा 1/x। अच्छा इस कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा -sin x। ये आया sin/cos हो गया tan x नेगेटिव में।
अब हमें देखना है केस वन। यहाँ पर केस वन क्या कहता है? केस वन देता है 0 से π/2। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो 10x है ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है -x, और जो 10x है वो पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कैसा आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? f इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना, यही हमें दिखाना था। अच्छा, केस टू के अंदर, केस टू के अंदर क्या है हमारे पास? π/2 से पाई तक, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो जो ये f' आएगा, देखो माइनस का साइन तो पहले लिखा हुआ है, लिख दिया हमने भी। 10x क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? f(x) इज इंक्रीजिंग, ये हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमारे पास जो f(x) है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये हमेशा ही क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो ये देख लेते हैं किस तरह से ये इंक्रीजिंग होता है। तो हमने इसका क्या किया? डिफ्रेंशिएशन किया। क्या आएगा? 3x² माइनस 3x² का आएगा 6x प्लस 3। अच्छा, 3 कॉमन है, क्या बचता है? x² माइनस 2x प्लस 1। ये तो होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर है तो ये तो हमेशा ही क्या होता है? होल स्क्वायर तो पॉजिटिव। तो इसलिए जो f(x) है वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। किस पर इंक्रीजिंग होगा? सारी रियल वैल्यूज़ पर।